हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे छत्तीसगढ़ बीएड वर्सेस डीएड केस के परिप्रेक्ष्य में। हाई कोर्ट का आर्डर आ चुका है और उसमें स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है, चयनित बीएड को बाहर करते हुए 6 सप्ताह के भीतर जो है डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का आदेश दिया गया है। अब साथियों, इस आदेश के बाद जो है इस पर मंथन किया जा रहा है, क्योंकि डीएड के अभ्यर्थियों ने और बीएड चयनितों ने प्रयास किया है, शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात की है और उस पर जो है क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट के कौन से आर्डर की कॉपी का इंतजार किया जा रहा है। तो निवेदन रहेगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, इससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। साथियों, एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी के सामने है जो आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। अगर इस पर हम नज़र डालें, इसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। लिखा गया है कि बीएड शिक्षकों की नियुक्ति रद्द मामले में मार्गदर्शन ले रहा विभाग। हाईकोर्ट द्वारा प्राइमरी स्कूल में सहायक शिक्षक के पद पर डीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति रद्द किए जाने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग अब तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। विभाग इस मामले में विधि विभाग से मार्गदर्शन ले रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में फैसला दिए जाने के बाद उसकी कॉपी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर के अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। गत वर्ष हुई शिक्षकों की भर्ती में प्राइमरी स्कूल के सहायक शिक्षक के पद पर डीएड के साथ ही बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए विज्ञापन में भी शैक्षणिक योग्यता में बीएड का जिक्र किया गया था, जिसके कारण बीएडधारी अभ्यर्थी सहायक शिक्षक बन गए। ऐसे सहायक शिक्षकों की संख्या लगभग 3500 बताई जा रही है। इसको लेकर के डीएड वाले कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए नियुक्ति को चुनौती दी थी। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बीएड वाले सहायक शिक्षकों नियुक्ति रद्द करने का फैसला सुनाया, जिसके बाद बीएड वाले सहायक शिक्षकों में हड़कंप मच गया। बीएड वाले सहायक शिक्षक कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी बचाने के लिए शिक्षा मंत्री जी से लेकर के उच्च अधिकारियों के दफ्तरों तक दौड़ लगा रहे हैं। यानी ये मामला निस्तारित हो चुका है हाईकोर्ट से और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपेक्ष लिया है और 6 सप्ताह का केवल समय दिया है। इसी 6 सप्ताह में रिवाइज्ड लिस्ट जारी किया जाए, जिसमें केवल डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जाए, ऐसा आदेश दिया गया है। अब साथियों, यहाँ पर किस आदेश का इंतजार किया जा रहा है? तो साथियों, जो क्लेरिफिकेशन याचिका लगी हुई थी उसकी सुनवाई के बाद उसका निपटारा किया गया है। आप सभी को पता है, अभी तक उसका जो है बात कर लें तो आर्डर की कॉपी नहीं आई है। आर्डर की कॉपी आने पर उसमें जो है कहीं ना कहीं उस पर राय ली जाएगी और उसके बाद जो है आगे की स्थितियां क्लियर की जाएंगी कि हाई कोर्ट का जो आदेश है उस पर किस प्रकार से अमल करना है। ये कहीं ना कहीं इस अगर बात करें सूचना जो निकल कर आ रही है, जो ये खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो आपके 6500 पदों पर भर्ती आई थी उसमें से 3500 जो है बीएड डिग्री धारकों का चयन सुनिश्चित हुआ था और जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है उसका रिव्यू किया है, जो है क्लेरिफिकेशन याचिका के माध्यम से। अब उसका जो है आर्डर आने के बाद कुछ चीज़ें डिफाइन होनी है। इसमें आप सभी को पता है, जो 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड डिग्री धारक हैं जिनका चयन हुआ है प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, उनको सेफ किया गया है, लेकिन कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को लेकर के जो है आर्डर का इंतजार किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अगर साथियों हम आर्डर पर नज़र डालें तो क्या यहाँ पर निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, उस बारे में भी एक निष्कर्ष दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि 11 अगस्त 2023 के उसके फैसले से पहले के तमाम बीएड डिग्री धारक प्राथमिक शिक्षक के तौर पर अपनी सेवा में बने रहेंगे, बशर्ते कि उनकी नियुक्ति किसी भी अदालत में विचाराधीन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त के बाद ज्वाइन करने वाले बीएड धारकों की नियुक्ति पर रोक लगाई है। गत 2 अप्रैल 2024 को शिक्षक भर्ती 2023 के सहायक शिक्षकों के पदों पर चयनित बीएड धारियों नौकरी से हटाकर 6 सप्ताह के अंदर जो है डीएलएड धारियों की मेरिट सूची बनाकर उन्हें ज्वाइनिंग देने का छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसला दिया है। अन्य राज्यों में भी यह मामला चल रहा था। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिस पर 8 अप्रैल 2024 को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने फैसले का स्पष्टीकरण मांगने वाली सरकार की अर्जी का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि 11 अगस्त 2023 के फैसले के पहले चयनित बीएड सुरक्षित रहेंगे, उनकी नियुक्तियां यथावत बनी रहेंगी, बशर्ते उनकी भर्ती किसी न्यायालय
न्यायालय में चुनौती ना मिली हो, अर्थात सब्जेक्ट टू आउटकम ना रहा हो। जिन राज्यों में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है वहां पर निर्णय इस राज्य का हाईकोर्ट कानून और मेरिट के आधार पर तय करेगा और वही निर्णय राज्य सरकारों को मानना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा अगर किसी की नियुक्ति अनंतिम थी और इस शर्त पर हुई थी कि उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी तो उसकी नियुक्ति अवैध होगी। तो ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, जो आपका क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई हुई है उस पर यहाँ पर यह निष्कर्ष दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो 6 सप्ताह का समय दिया गया है, एक बार फिर से रिवाइज्ड लिस्ट बनाते हुए एक बार फिर से जो है स्पष्ट तौर पर बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करते हुए डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान करने का। तो इस उद्देश्य से डीएड अभ्यर्थी भी प्रयास कर रहे हैं और बीएड जो चयनित वो भी प्रयास कर रहे हैं। और साथियों इस पर शिक्षा विभाग भी मंथन कर रहा है कि क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि साथियों अगर बात कर लें सरकार को निर्देश दिया गया, सरकार के पास क्या विकल्प है उन पर भी विचार किया जा रहा है और साथ ही आदेश के अनुपालन पर भी विचार किया जा रहा है। तो साथियों अभी अंतिम निर्णय जो कहें तो इस खबर के अगर हम प्रारूप ले लें तो अभी नहीं हो पाया है, कैसे क्या होगा। फिलहाल हाईकोर्ट ने आदेश कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट का जो क्लेरिफिकेशन का आर्डर है उसकी कॉपी का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि साथियों यहाँ पर मैटर जो है जो भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम है या न्यायालय में विचाराधीन थी या उनकी नियुक्ति जो हुई थी वो न्यायालय के निर्देश पर या न्यायालय के अधीन हुई थी, उन सभी को लेकर के आखिरकार जो है क्लेरिफिकेशन में क्या निष्कर्ष निकलेगा। ये लिखित आर्डर आने पर उस पर विधिक राय लेने के साथ ही निष्कर्ष की स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। तो साथियों ये विशेष सूचना निकल कर आ रही थी जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास किया है। पूरी संभावना है जो आदेश है उसके अनुपालन को लेकर के और जो भी उचित निस्तारण होगा उस पर कहीं ना कहीं जल्द से जल्द स्पष्ट तौर पर एक विचार किया जाएगा और एक जल्द से जल्द स्थिति क्लियर हो सकेगी। तो साथियों फिलहाल आप सभी ने जो प्रयास किया है, जो स्पष्ट तौर पर यह प्रयास है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा यह आने वाला समय ही स्पष्ट करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आर्डर की कॉपी आने पर जो भी चीज़ें होंगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे और चाहेंगे कि एक जल्द से जल्द जो ये भर्ती का निस्तारण हुआ है इसमें उचित निर्णय हो और जल्द से जल्द जो है भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, जिससे कहीं ना कहीं स्थितियाँ स्पष्ट हो सके। तो साथियों ये कुछ विशेष सूचनाएं आपके बीएड वर्सेस डीएड केस को लेकर के थी, जिस मैटर में आप सभी को पता है एक लंबी सुनवाई के बाद आपने देखा एक लंबे समय के बाद जो आपका आर्डर रिजर्व हुआ था वो डिलीवर हो चुका है और आर्डर डिलीवर हुआ था और स्पष्ट तौर पर 6 सप्ताह में नियुक्ति प्रदान करने का जो आदेश है अब उस अनुपालन को लेकर के क्या स्थितियां रहेंगी। अगर कोई महत्वपूर्ण सूचना आती है तो हम जरूर आप तक शेयर करेंगे। निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर करके चैनल से जरूर जुड़िएगा, जिससे सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आसानी से प्राप्त होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।